आप लोगों का संस्था पे वंदन अभिनंदन है। आप सभी लोगों को यहाँ पे उपस्थित माताएं बहनें, आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो यहाँ तक आने में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हुई है या किसी भी प्रकार की कोई बातें किसी की भी आपको बुरी लगी हो, वो ड्राइवर हो या फिर हमारी कोई बातें, मैडम की बातें, तो आप लोग बेझिझक, कोई समस्या हो, कोई बात हो मन में, तो आप हमसे कह सकती हैं। कोई शिकायत हो, और जाने अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं, और गलती इंसान से ही होती है। हम चाहे कितना हो बड़े हो जाएं, हम बेशक आपके सीनियर हैं, मैडम आपकी सीनियर हैं, या आप भी किसी की सीनियर हैं, किसी को जोड़ी हैं, लेकिन फिर भी गलती किसी से भी हो सकती है। तो अगर मन में कोई इस तरह का सवाल होगा, तो आप लोग उसे बेझिझक हमसे कह सकती हैं, मैडम से कह सकती हैं। और आज जो गाड़ी की सुविधा आपको दी गई है, घर तक गाड़ी आपकी गई है, चौराहे पे गाड़ी गई है, इसी तरह से हर महीने आपके यहाँ गाड़ी जाएगी। आज का जो डेट है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। जो सीनियर हैं, जो जोड़ा है एक दूसरे को, क्योंकि एक लोगों के नाम से गाड़ी जाती है। आज आप लोगों का नाम यहाँ पे नोट कर लिया गया है, नंबर नोट कर लिया गया है, और ड्राइवर के पास भी नंबर आप लोगों का है। वो इसी तरह से हर महीने गाड़ी जाएगी और आप लोगों को लेकर के आएगी। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी ये बनेगी, जो सीनियर हैं, कि आप लोग आज का जो तारीख है, इस तारीख एक दिन पहले फ़ोन करके बता देंगे मैडम को कि मैडम जी हमको गाड़ी चाहिए, ठीक है, हम लोग तैयार हैं, भेज दीजिएगा। या फिर ड्राइवर का नंबर आपके पास है, आप ड्राइवर से बात कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ कल कितना बजे आएंगे, हम लोग तैयार हैं, फलाने जगह से बोल रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी ये बनेगी, जो सीनियर हैं, कि गाड़ी खाली नहीं आनी चाहिए, ठीक है। खाली आने का मतलब ये है कि संस्था का नुकसान है, और ये आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है। अगर आप कार्यकर्ता हैं, संस्था में जुड़ी हैं, संस्था से दो पैसा पा रहे हैं, कोई लाभ है, संस्था का नमक खा रही हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हर हाल में संस्था का फायदा ही सोचें। अगर आप संस्था का नुकसान सोचेंगी, संस्था का नुकसान करेंगी, तो संस्था का अगर नुकसान होगा, संस्था अगर पीछे जाएगी, तो आपको भी पीछे जाना पड़ेगा, आपका भी नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, कि किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई हरकत कभी न करिएगा, ठीक है। क्योंकि संस्था आपका कोई नुकसान नहीं कर रही। संस्था आपको, आप जिन लोगों का पैसा जमा कर रही है ला करके, आपको 20% देने की बात कही गई है, तो 20% मिल रहा है। संस्था आपका नुकसान नहीं कर रही। 5% का किराने का सामान आपको देने के लिए कहा गया, तो संस्था दे रही है, उसमें से 1 रुपया काट नहीं रही है, ठीक है। और आपके सदस्यों को भी संस्था समय समय से लाभ दे रही है। जैसे कि किसी की बेटा बेटी की शादी हो, कोई मरनी हरनी है, थाली पराता लोटा गिलास, इस तरह की जो बातें कही गई हैं देने के लिए, वो आपके सदस्यों को दिया जा रहा है संस्था के द्वारा। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर संस्था आपका नुकसान नहीं कर रही है, आपके सदस्यों का, आपके समूह की महिलाओं का नुकसान नहीं कर रही है, तो आप भी संस्था का कभी नुकसान मत करिएगा, कभी सोचिएगा नहीं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि गाड़ी अगर जाती है आपके यहाँ, तो गाड़ी खाली न आए। कोशिश रहे, आप जितने लोगों को जोड़ रखे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हर महीने उनको तैयार कराइए। 2 दिन पहले बोल दीजिए कि तारीख आए वाला बा, अपन पासों पैसा इकट्ठा कैला, ठीक है, गाड़ी आई, बैठ के चले एक बार जमा करे। ऐसे जो सीनियर हैं, उनका फर्ज बनता है, अपने लोगों को बता दीजिएगा। और आपके समूह में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, सब महिलाओं को, 2-2, 4-4 महिलाओं को हर महीना गाड़ी में बैठा करके लाया करिएगा, और यहाँ दिखाया करिएगा। देखने से उनका डर दूर होगा, ठीक, उनका मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है उनके भी मन में विचार आए कि हम भी कार्य करें, हम भी शुरू करें। यहाँ पे देखेंगी, बातों को सुनेंगी, आप लोगों को देखेंगी किराना का सामान पाते हुए, गिफ्ट पाते हुए, पैसा पाते हुए, तो उनके भी मन में विचार आएगा कि हम भी मेहनत करें, हम भी 2-4-5 ठो महिलाओं को जोड़ दें, हम भी 4 ठो पासबुक बनवा दें। तो अगली बार जब आएंगी, तो वो भी 2 ठो लेके आएंगी। इससे ये होगा कि आपका काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपके गांव में ही आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे, आपका 5% का किराने का सामान बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गाड़ी खाली न आए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई शंका, मन में कोई सवाल, आप बेझिझक करिएगा। और जो मन में डर लगता है,
कि हमारा 100 रुपया लेकर के कहीं संस्था चली न जाए, हमारा सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, सर जी कहीं भाग न जाए 100 रुपया लेकर के, इस तरह की बातें होती हैं ना मन में। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि संस्था अगर आगे बढ़ रही है, आज गांव-गांव, जिला-जिला लोग जुड़ते जा रहे हैं। मोबाइल पे आप लोग देखिएगा, अगर हम सबको एक बैग यहाँ पे बुला लें अगर, तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबको एक डेट पे नहीं बुलाया जाता है, सबका अलग-अलग डेट बनाया जा रहा है और सबके यहाँ गाड़ी भेजी जा रही है। और थोड़ा-थोड़ा लोगों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप लोगों को भी कोई समस्या ना हो, कोई असुविधा ना हो। जैसे अभी देखिए थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जो लोग पहले आई थी गंगा देवरिया से, संत कबीर नगर जिले से, तो आप लोगों को ज़्यादा समस्या हो गई, आप लोग घबराने लगे, बहुत लेट होता, बहुत लेट होता। हाँ, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं जो आपको लेट हुआ है। तो इसीलिए बुलाते हैं थोड़ा थोड़ा लोगों को, ताकि दिक्कत न हो, सब लोग टाइम से आए, टाइम से चले जाएं। क्योंकि घर भी गार्जियन है, बच्चे हैं, काम है, ठीक है, तो सब कुछ देखना है। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई बात न सुने। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहती है, तो आप लोग नाराज न हुआ करिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई असुविधा आपको हुई है, कोई दिक्कत हुई हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगते हैं। और जो मन में डर है, वो डर एकदम दूर कर दीजिएगा कि हमारा 100 रुपया लेकर के कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाना है। अगर संस्था हमारी आगे बढ़ती जा रही है तो भागने के लिए नहीं। ठीक है, भागता कौन है? जिसको बिजनेस में फायदा नहीं होता है। भागता कौन है? बंद कौन करता है अपनी संस्था व्यवस्था? वो बंद करता है कि जिसको अपने खर्चे पे लगाम नहीं होता है, वही भागता है। ठीक है, जिसका काम आगे नहीं बढ़ता है, लोग जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहा है फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, तो इस वजह से संस्था बंद हो जाती है। तो हमारी संस्था अगर आगे बढ़ रही है, हर गांव जिला लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारी संस्था बिजनेस पे बिजनेस करती जा रही है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हमारा कपड़े का भी कारोबार है, हमारा अखबार भी चलता है। ठीक है, जमीन का भी कारोबार है। अब आज जहां आप बैठी हैं, ये हमारा अपना खुद का मकान, संस्था का निजी संपत्ति है। ये कहाँ लेकर के संस्था जाएगी? ठीक है, आपके बगल में प्लाट है, वो हमने रजिस्ट्री करा रखा है। आप इधर पीछे देख रहे होंगे, वो पीछे हमने रजिस्ट्री करा रखा है। तो संस्था ये जो प्रॉपर्टी बना रखी है, ये बढ़ती जा रही है संस्था। क्या भागने के लिए? भागने के लिए नहीं। हम हर जिले में एक स्कूल बना रहे हैं, हर जिले में हॉस्पिटल बना रहे हैं। क्या भागने के लिए? ये जो हम नए नए बिजनेस सोचते जा रहे हैं, भागने के लिए, बंद करने के लिए नहीं। अगर हमारा फायदा हो रहा है बिजनेस में तो हम काहे भागेंगे, हम काहे बंद करेंगे? हाँ, लेकिन एक चीज है कि हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, संस्था तभी आगे बढ़ेगी जब आप लोगों का साथ मिलेगा, आप बहनों का साथ, माताओं का आशीर्वाद, बेटियों का आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा, तभी हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। बिना आपके साथ के, आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अकेले की बस की बात नहीं। आज ये जो कन्यादान हम करते हैं घूम घूम के, ये हम कैसे करते हैं? अकेले थोड़ी करते हैं, कभी नहीं कर पाते, जिंदगी में नहीं कर पाते। लाखों रुपया कन्यादान में बांटता हूँ, लाखों रुपया मरनी हरनी में देता हूँ हर साल। ये हम कर पाते? कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोई नेता तो है नहीं, हमें ना कोई विधायक बनाया, ना कोई सांसद बनाया, ना कोई एमएलए बनाया है कि हमारे पास सरकारी पैसा है, करोड़ों रुपया हम लुटा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अरे जिसे बनाया गया है, जिसे करना चाहिए समाज सेवा, मदद करना चाहिए, वो तो चम्मच नहीं देने आता है किसी को। वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। लेकिन अगर हम ये समाज सेवा कर ले रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर ले रहे हैं, आज हम कन्यादान कर ले रहे हैं घूम घूम के, जो हजार या सुमेघ यज्ञों से बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, कन्यादान अगर हमें मिल गया तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवशाली मानते हैं। और इसका सारा श्रेय आप जैसे माताओं को, बहनों को जाता है। बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसे माताओं को, बहनों को। मैं ऋणी हूं, आपका कर्जदार हूं। मैं आपका कर्जा कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। ये पैसा जो आप हमारे यहाँ जमा कर रहे हैं, ये 5 साल बाद तो हम लौटाएंगे ही, और लौटा भी रहे हैं। ये सिलसिला जारी है, लोगों का पैसा पूरा हो रहा है, ले जा रही हैं। जो 100 रुपया खोला है वो 200 जमा कर रहा है, जो 200 का चालू किया वो 500 का खोल रहा है। ये सिलसिला जारी है। ये सब कुछ हम करेंगे, करते रहेंगे। आपका 1 रुपया काटेंगे नहीं। बेटा बेटी की शादी में सामान, मरनी हरनी में सामान, लेकिन फिर भी हम आपके कर्जदार हैं, ताउम्र रहेंगे, जिंदगी भर। इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके साथ के वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके सहयोग की वजह से हमें जो चीज मिल गया, कन्यादान करने का मौका, ये कभी जिंदगी में मिल नहीं पाता।
इसलिए मैं ऋणी हूं आपका, मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं। बार बार जितना बार भी धन्यवाद शब्द बोलूं, जितना बार भी आप बहनों को माताओं को प्रणाम करूं, वह कम पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमें मिल गया है कन्यादान करने का मौका, जो हजार या सौ यज्ञों से बड़ा होता है, सबके नसीब में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हर साल गिनती नहीं होता है कि कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूं और कितना कर चुका हूं। बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसे बहनों को और माताओं को। यह कर्जा कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। बेशक हमारी संस्था कितना ही पुरानी हो जाएगी, कई पीढ़ियों तक चलेगी और चलना ही है, क्योंकि सोच सही है, नियत सही है, इसलिए इसको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। भगवती का आशीर्वाद है, आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है। मैं एक बात जानता हूं कि अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, और नियत में अगर खोट हो तो आप मेहनत करते रहिए, रात दिन करिए, कुछ नहीं मिलना। आज हमारी संस्था जो बढ़ती जा रही है गांव गांव जिले जिले, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप जैसी माताओं बहनों का साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है। ये बेटियां हमारी फोन करवाती हैं, जिन बेटियों के यहाँ जाकर के कन्यादान करता हूं मैं, ये बेटियां हमारी अपने घर जाती हैं तो वहां से फोन करवाती है अपने सासू माँ से, बता करके नियम कि ऐसे ही सब अम्मा पापा हमारे जमा करना। सर मैडम आई नहीं है तो सामान मिलेला, लोग का पैसा नहीं कटाला, 5 साल बाद डबल भी मिली, थरिया लोटा गिलास पर आता मिली। ऐसे हमारी बेटियां बता करके वहां से फोन करवाती हैं मैडम के पास। रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है, मैडम जी बहन के यहाँ चले हुआ, नैहरे आए हुआ, सहेली के यहाँ चले हुआ मीटिंग करावे, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हम कैसे बढ़ रहे हैं? इसी तरह से तो बढ़ रहे हैं। ऐसे रोज आप ही जैसी माताएं बहने हैं फोन करती रहती हैं, चलते रहते हैं। अब आप लोग मोबाइल में देखिए भी, मोबाइल में देख करके आपको पता चलेगा कितना गांव जिला जुड़ चुका है, और रोज कहीं कहीं चलते रहते हैं। ऐसे ऑफिस में भी 2 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है फिर कहीं निकल जाएंगे, चलते रहते हैं। और ये हम चलते क्यों है जान लीजिए, हम थकते क्यों नहीं है, हमारा मनोबल क्यों नहीं टूटता है? इसलिए नहीं टूटता है, इसलिए नहीं थकते हैं, क्योंकि आप जैसे माताओं बहनों को देख करके मेरा मनोबल 4 गुना बढ़ता है कि आप एक महिला होकर के घर संभालने के साथ साथ खेती बाड़ी बाल बच्चा सब देखने के साथ साथ आप हमारे संस्था में जुड़ करके समूह भी बना ले रहे हैं, 2 पैसा कमा भी ले रहे हैं। तो जब आप एक महिला होकर के इस कार्य को कर सकती है और इतना मेहनत कर सकती हैं, तो हम तो एक पुरुष हैं, हमें तो और 4 गुना मेहनत करना चाहिए। यही सोच करके चलता रहता हूं, और मुझे हारने का डर नहीं लगता है। क्यों? इसलिए नहीं लगता, पहला चीज तो विरोधियों से डरता नहीं हूं मैं अपने, इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मेरे पास आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद, माँ भगवती की कृपा है, इसलिए डरता नहीं हूं, अकेले चलता रहता हूं, रात दिन चलते हैं। और थकता नहीं हूं इसलिए कि आप जैसे माताओं बहनों का मनोबल देख करके, आप लोगों का कार्य देख करके नहीं थकता हूं। अब खूब मेहनत करने का मन करता है, खूब काम करने का मन करता है कि और करें। नारी शक्ति जिसके साथ हो वो इंसान कभी कमजोर नहीं हो सकता है, और उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे साथ नारी शक्ति है, माँ भगवती की कृपा है, ये उनके आशीर्वाद से ही हमें नारी शक्ति मिली है। हमारे संस्था में पुरुष की अपेक्षा महिलाएं जुड़ी हैं, लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, पुरुष कम है, लाखों महिलाएं। और आज यही नारी शक्ति की देन है कि हमारी संस्था आज दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जा रही है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जैसे हमारे संस्था में जुड़ी हैं, कुछ सपने सजा करके कि हम काम करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, हम समूह बनाएंगे। आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। आपके कामयाबी में हमारी कामयाबी है, आपके सम्मान में हमारा सम्मान है। एक चीज का हमेशा ध्यान हम लोग रखें कि हम लोग जिस कार्य को शुरू किए हैं, जो हम लोग को रास्ता मिला है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मान करके, भगवती की कृपा मान करके कि हमें अच्छा रास्ता मिल गया है, हमें अच्छा गुरु मिल गया है, उस गुरु का सम्मान करें और उस रास्ते पे चलें और चल करके आगे बढ़ें, कामयाब हों। क्योंकि देखिए आज के इस जमाने में, इस दौर में किसी को अच्छा रास्ता मिलना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक, अच्छा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। बिगाड़ने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, कदम कदम पे मिलते हैं गलत सिखाने वाले, लेकिन आपको अच्छा बताने वाला कोई एक मिलेगा।
100 में एक मिलेगा। और अगर वो मिल जाता है आपको एक अच्छा व्यक्ति, और आपको जो सही सलाह दे रहा है, जैसे मैडम बार बार फोन करती है ना आप लोगों के पास कि 2 ठो नया बढ़ा लीजिए, 2 ठो नया कार्यकर्ता जोड़िए, 10 ठो लेके पड़ी है, 5 ठो लेके पड़ी है, इतना दिन हो गए, इतना साल हो गए, कहते हैं ना बार बार काम करने के लिए। तो आप लोगों को कभी कभी बुरा भी लगता होगा, बड़ा फोन करे ली, एक बतिया रोज बतावे ली, हाँ परेशान के धैर्य ले बाटी। ठीक है, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर उनका फोन आपके पास आता है बार बार, आपको काम करने के लिए कहा जाता है, बार बार आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वो अपने लिए नहीं कहती हैं। ठीक, आपको इस बात से खुश होना चाहिए, तसल्ली करना चाहिए कि हमें कम से कम एक ऐसा गार्जियन तो मिला, हमें एक ऐसा सीनियर तो मिला जो हमें अच्छा बता रहा है। हमारे पास रोज फोन करता है तो हमको सही सिखाने के लिए कि कहाँ हैं, कहाँ बैठी हैं। अगर हम खाली भी बैठे हैं, फालतू जगह बैठे हैं, कहीं फालतू बैठ के कचहरी कर रहे हैं, तो उनका फोन आ जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ बैठी हैं। अगर कहीं फालतू जगह बैठी हो तो फालतू कहाँ बैठी हैं, कुछ काम करिए, ऐसे कहा जा रहा है। अगर हमको जगाया जा रहा है, हाँ बार बार कहा जा रहा है कि आप काम करो, आगे बढ़ो, तो ऐसे सीनियर पे नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसे गुरु पे नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसे गुरु पे तो गर्व करना चाहिए कि हमें ऐसा सीनियर, ऐसा गुरु मिला। भगवान कहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। जो गुरु का आदर नहीं किया वो कहीं आदर नहीं पाएगा। आप लाख पूजा पाठ करते रहिए, अगर अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं, भगवान कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। और कर्म करिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के अलावा कुछ नहीं, आप कर्म करिए, भगवान खुश हो जाएंगे अपने आप। 1 घंटा अगरबत्ती में डुलाइए, 1 घंटा बैठ के पूजा मत करिए। भगवान कहते हैं कि आप जो ड्यूटी कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, जो जिम्मेदारी आपने लिया है, 10 लोगों का 2 ठो समूह आप बनाई हैं, वो जिम्मेदारी आपको मिला है, आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। आपको जो रास्ता मिला है उस पर चलिए। रोज सुबह आप नहा धो के टाइम से आप पूजा पाठ भी करिए, भगवान को भी याद करिए। हम ये नहीं करें कि भगवान भूल जाइए, आप उनको याद करिए, लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारे पास 10 घंटा बैठे रहो, 1 घंटा बैठ के अगरबत्ती डुलाओ, ठीक है, सारा समय बर्बाद कर दो झूठे में, हमसे मांगो कह के कि भगवान हम अगरबत्ती डुलाओ तटी, कंठी डुलाओ तटी, और आप हमको दीजिएगा, हम बड़ा गरीब बाटी। ठीक है, आप ऐसे कहते रहिए, भगवान आपको नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कहे हैं कि कर्म करो फिर फल मिलेगा तुमको, हम देंगे। तो आप रोज सुबह टाइम से भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए, और अपने काम पे, अपने ड्यूटी पे जो जिम्मेदारी मिली है उस पर निकल जाइए। अगर अपनी ड्यूटी आप अच्छे से निभा रही हैं, हमसे लिख करके ले लीजिए कि आप कब आगे बढ़ जाएंगी, कब आपको 2 ठो समूह मिल जाएगा, कब आपको 2 ठो नया कार्यकर्ता मिल जाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं कि जो बहुत कम समय में अच्छा इनकम बनाती हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं, इसी संस्था में जुड़ करके, पार्ट टाइम काम करके, 2 ठो 4 ठो 10 ठो समूह बना करके, 10 लोगों को जोड़ करके, 1 घंटा मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, अच्छा खासा किराने का सामान हमारे यहाँ से ले जाती हैं। मोबाइल पे आप लोग देखती भी होंगी, और अब आना जाना लगा रहेगा तो भेंट मुलाकात भी होगी। यहीं पे आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगी कि कोई 5 पासबुक लेके बैठा होगा, ठीक है, और उनको हो गया होगा 1 साल, 2 साल, 5 पासबुक। अब कोई ऐसा भी यहाँ पे बैठा होगा, आप लोग बात कर लीजिएगा आपस में, शायद मिली भी होंगी, कोई ऐसा भी बैठा होगा कि जो 1 महीना हुआ होगा जुड़े हुए, और वो 10 ठो पासबुक लेके बैठा है, 50 ठो पासबुक लेके बैठा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों को देखिए, मीटिंग का मतलब यही होता है, ऑफिस पे इसीलिए बुलाया जाता है कि अगर आप ऑफिस पे आ रही हैं, 10 लोगों के बीच में बैठ रही हैं, मीटिंग हो रहा है, तो एक दूसरे को देख करके सीखिए कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कि आगे बढ़ रही हैं। हमें 2 साल हो गया, हम 10 पासबुक ले रखे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा है, उनको 1 ही महीना हुआ, कैसे इतना आगे बढ़ गए। ठीक है, ऐसे देख करके सीखना चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है। इसीलिए मीटिंग में आना चाहिए, समय निकाल के आना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि देखने से काम बढ़ता है, आगे मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़े रहिएगा, और जो डर मन में है उसको निकाल दीजिएगा। अगर हमें कहीं भागना भगाना रहता
तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते, हमें भागना भगाना रहता, हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद नहीं करते, हमें भागना भगाना रहता तो ये जितना भी कारोबार अपना फैला रहे इसको फैलाते नहीं, सीमित रहते। मन में कोई छक्का पंजा रहता, चोरी रहता तो 100 रुपया किसी से लेते ही नहीं, बढ़िया पैसा लेते। आप कोशिश ये करते कि 5 साल का नौटंकी न पालना पड़े, जिस गांव में जा रहे हैं मीटिंग करने जिस दिन, उसी दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोल करके 2-4 10,000 5,000 इकट्ठा करें और लेके निकल जाए, फिर दोबारा उस गांव में शक्ल दिखाने नहीं जाते। क्या जरूरत है हमें जाने का? हम बार बार जाते हैं, हमें क्या जरूरत है ये कहने का कि आपकी बेटी की शादी पड़ेगा तो हमको बुलाइएगा, आएंगे। हमें क्या जरूरत है कहने का कि बताइएगा जब मरनी हरनी पड़ेगा तो आएंगे। ये सब हम इसलिए कहे हैं ताकि जब हम आते जाते रहेंगे गांव में तो आप लोगों का डर दूर होता रहेगा, विश्वास होता रहेगा, इसलिए इस तरह के नियम बना रखे हैं। और अगर हम चाहें ये दान पुण्य ना करें तो हमसे कोई जबरदस्ती भी नहीं लेगा। हम इसलिए करते हैं ये दान पुण्य क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे हमारे भी कोई होगा। हम ये सोच करके मदद करते हैं। आज ये जो हमारे विद्यालय खुल रहे हैं गांव में, क्षेत्र में खुल रहे हैं, हर ब्लॉक क्षेत्र में, जिले में, ये विद्यालय हम ये सोच करके खोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे